फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम जो है ब्लाउज बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और कमर का साइज़ 28 है, 34 और 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। एंड फ्रेंड, इसके फ्रंट पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने बराबर कर लिया है और बैक साइड में हम आई और हुक के लिए 1/2 इंच पर ऐसे स्ट्रीक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आई और हुक के लिए। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई हमने ली है 15.5 इंच मार्जिन को लेकर। तो इस तरीके से हमने 15.5 इंच पर ड्रॉ कर लिया है। एंड फ्रेंड, शोल्डर है 11, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म हमने लिया है 6 इंच और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट के लिए आर्म होल हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरीके से कॉर्नर में हमें ऐसे मिला देना है। अब इस तरीके से हमें टच करते हुए हमें गोलाई में शेप देना है। ऐसे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का साइज है 34 है, 34 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 2 इंच हमें यहाँ से मार्जिन के लिए लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। और 1/2 इंच छोड़कर हमें कमर का साइज लेना है। तो कमर का साइज जो है 28 है, तो उसका चौथा भाग लेना है 7 इंच और 1 इंच हमें बैक साइड में टक्स के लिए लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना हमने ऊपर लिया था। और इस डॉट से हमें मिला देना है। ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बोट नेक वाली बनानी है डिजाइनर। तो हम इसके लिए 1/2 इंच छोड़कर 3.5 इंच पर हमने नेक की चौड़ाई ली है और लंबाई बोट के लिए 4 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम बेल्ट लेते हैं 12.5 इंच पर। 12.5 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नीचे साइड से नेक लेना है। तो नेक हम 1/2 इंच होकर ले रहे हैं 4 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हमें नेक का शेप देना है। तो शेप जो है यहाँ ऐसे हम बोट नेक का शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। तो ऐसे हम शेप देंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देंगे। इस तरीके से कॉर्नर से टच करते हुए हमें इस तरीके से हमें मिला देना है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, एकदम फैंसी डिज़ाइन है। 1/2 इंच हम शोल्डर से नीचे की ओर लेंगे, इससे कि जो शोल्डर है गिरेगा नहीं, नीचे नहीं लटकता है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ऐसे हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। ये बेल्ट है, बेल्ट का हमने कट कर लिया। अब नेक के भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमने जिस तरीके से ड्रॉ किया था ऐसे इस तरीके से हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तरीके से, और इसका जो बैक पार्ट है
उसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका लिंक, आप देख सकते हैं। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें पहले बराबर कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 और 28 है कमर का। ब्लाउज़ की हमने लेंथ ली है इसमें 15 इंच। 15 इंच हमने पूरी लेंथ ली है मार्जिन को लेकर। 15 इंच पे हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है स्ट्रिक लाइन। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म लेना है 6 इंच। सेम हमने उसने भी लिया है, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, बॉक्स की तरह बना लेना है। आर्म होल फ्रंट के लिए हमने 1 इंच लिया है और इस तरीके से कॉर्नर में हमें ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे हमें टच करते हुए गोलाई में शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, 34 है, तो 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमने इस तरीके से टिक कर लिया और यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेनी है। कमर का साइज है 28 है 28 से, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच और यहाँ से हमें बैक में 1 लिया था, फ्रंट में हम 2 इंच लेते हैं टक्स के लिए और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब इस पॉइंट से हमें मिला देना है, ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन। तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और डीप नेक 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से जो है ये डिजाइन बनानी है। तो इस तरीके से हमें शेप देंगे हम। इस तरीके से हमें जिस तरीके से गोलाई आए ऐसे हमें शेप दे लेना है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे शेप दे लिया है और यहाँ से ये डिस्टेंस देख सकते हैं 2 इंच पर आया है। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 10.5 इंच लिया है। वैसे हमें टिकम ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें 10वां भाग लेना है 3.4। नीचे साइड में भी सेम हमें ऐसे ही लेना है 3.4 ब्लाउज का 10वां भाग और ऐसे डॉट से हमें सेंटर पॉइंट्स जो लगाए थे ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो हमें डिवाइड कर लेना है 1-1 इंच दोनों साइड में सेंटर से और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्म होल साइड्स के हमें ऊपर की ओर 1 इंच पर लेना है और इस डॉट पॉइंट से हमें ऐसे मिला देना है। एक खड़ी प्रिंसेस कट ब्लाउज है न्यू तरीके से। इस समय ये कटिंग बहुत ज़्यादा चला है ये डिज़ाइन। इधर साइड से हमें 1/2 इंच लेना है ऊपर की ओर और यहाँ से हमें पॉइंट्स तक मिला देना है। यहाँ पर हमने मिला दिया है और शोल्डर साइड से भी हमें नीचे साइड से 1/2 इंच लेना है। 1/2 इंच हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर ब्लाउज स्टिचिंग हो तैयार हो तो शोल्डर जो है गिरे नहीं। अगर तय तो यही क्या होता है कि शोल्डर नीचे गिर जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। इस तरीके से हमें कट कर लेने हैं। तो ऐसे मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें फैब्रिक के ऊपर रखकर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और जब भी आप कटिंग करें तो फैब्रिक जो है अस्तर से 1/2 इंच करीब थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें ताकि जब हम सिलाई करें स्टिचिंग करें तो अस्तर से फैब्रिक छोटा ना हो। इसलिए जब भी हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कट्स कर लिए हैं, देख सकते हैं। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का भी वीडियो हमने अपलोड करेंगे।
तो हमें ऐसे सेट कर लेना है अस्तर और फैब्रिक को। इस तरीके से सेट कर हमें अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरीके में हमें पूरे में स्टिच करनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है, तो दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब हमें पाइपिंग लगानी है, तो हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का। इसे डबल फोल्ड करके हमें नेक के किनारे साइड से पाइपिंग लगानी है। अब अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड, इसके जो फ्रंट पार्ट है उसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। इसी तरह हमने दोनों पार्ट में पाइपिंग दे लिया है नेक में। अब हमें बेल्ट को और अस्तर को जो है अटैच करना है, फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरीके अस्तर को हम बेल्ट में जो है सीधे साइड में रखेंगे अस्तर को। टच करने के बाद हम एक सिलाई हम सीधे साइड में लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से फोल्ड कर इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम पाइपिंग एक्स्ट्रा जो था उसको कट करके अब हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हम ऊपर साइड लगाएंगे बेल्ट के। इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से जो है बेल्ट के ऊपर साइड में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड, डीप नेक वाली फैंसी डिज़ाइन। तो इस तरीके से हमने जो बेल्ट में पाइपिंग दे लिया है, अब इसे डबल फोल्ड कर सेंटर में ये हम टिक लगा लेंगे।
टिक लगाने के बाद ब्लाउज का पार्ट इस तरीके से हम रकम बराबर में सेट कर लेंगे और पिन लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पिन अप लगानी है, पिन अप कर लेंगे जिससे कि स्टिच करने में आसानी हो और आसानी से आप स्टिच कर सकें। दोनों साइड में हम बराबर में इस तरीके से रखेंगे। तो हमने इस तरीके से सेट कर लेना है हमें पिन लगाकर। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब इससे हम इस तरीके से अटैच करेंगे बेल्ट को। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इसमें बैक साइड में आई और हुक लगाना है। तो इस तरीके से सेंटर में टिक किए थे, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब हमें इसमें आई और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम आई पट्टी अटैच कर लेते हैं। वैसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरे पार्ट में हुक पट्टी को अटैच करनी है। तो इस तरीके से रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को और स्टिच करेंगे। ऐसे फोल्ड कर कर एक सीधे में सिलाई लगा लेनी है हमें। अगर आप बैक साइड में आई और हुक पट्टी लगा रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें। अगर फ्रंट में अगर कटिंग लगानी है तो आप फ्रंट पे 1/2 इंच लेंगे। तो मैं बैक साइड में आई और हुक पट्टी लगा रही हूँ, इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरीके से हमने आई और हुक पट्टी को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं आई और हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें लटकन बनानी है। तो इस तरीके से हमें चौकोर में कपड़े लिए। अब इस तरीके किसी भी गोल साइज में हमें ले लेना है, ढक्कन या कुछ भी ले सकते हैं गोल में, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हमें ड्रॉ की हुई लाइनिंग को लाइनिंग पर कट कर लेना है गोल में। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से गोल से जो पट्टी कट कर लिया है। अब हमें लटकन इस तरीके से डोरियाँ ली हैं, डोरियों में हमें इस तरीके से डोरी को सेंटर में इसके रखना है और इस तरीके से फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। और ऐसे हमें स्टिच करके पलट लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। इसी तरह सेम हमें दूसरे अभी इसी तरह हमें अटैच करना है। तो आप जितना अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं लेयर में 3 लेयर का। तो इस तरीके से हमें जो लटकन है बना लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डोरी तैयार हो गई है। अब हमें जो है इसको अटैच करना है। तो इस डोरी के किनारे साइड में हमें जो है गांठ लगा लेनी, जैसे ऊपरे ना। अब ऐसे हमें इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से तो हमने डोरी को अटैच कर लिया है। अब गांठ लगा देते हैं। लटकन बनकर रेडी हो गया। फिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमने जो टक्स के लिए 1 इंच लिया था, तो 1/2 इंच हम टक्स के लिए हाफ दोनों साइड में ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें टक्स लगा लेने हैं।
बैक साइड में हमें 2 टक्स लगा लेती हूँ। तो ऐसे हमने टक्स लगा लिए हैं। तो ब्लाउज डिजाइन ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत। एंड फ्रेंड इसका फ्रंट पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ही खूबसूरत स्टिच करना है, अटैच करना है। तो ऐसे हमें अस्तर जो है फैब्रिक के उल्टे साइड में सेट कर इसके किनारे साइड से स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। एंड फ्रेंड इसका जो बैक पार्ट है उसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और इसे भी हमें सेम इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसे भी अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो कट कर लिए हैं इसी तरह हमने सभी पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम ऐसे शोल्डर साइड से हमें आर्म साइड से पकड़ते हुए बराबर में पकड़कर सेट कर हम अटैच करेंगे। तो थोड़ी दूरी पर ऐसे पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे ताकि जो है प्रिंसेस जो कटिंग है वो छोटा बड़ा ना हो और एक साइज़ का बराबर में ही अटैच हो। तो इस तरीके से हमें सेट करते हुए स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो इससे क्या जो छोटा बड़ा है नहीं होता है। तो देख सकते हैं एकदम एक साइज़ का बराबर में हुई अटैच हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो मैं दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, रेबी में कट किए हैं पाइपिंग के लिए। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए नेक से पूरे में हमें नेक से पूरे राउंड में जो है पाइपिंग लगानी है। कमर साइड में जो है बेल्ट में उसमें भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया। अब इसे हम फोल्ड कर इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर साइड में हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने देख सकते हैं, इस तरीके से अगर पाइपिंग लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच होता है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। अब जो एक्स्ट्रा एक और हम सिलाई लगा लेते हैं इसके किनारे साइड में। तो हम डबल सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगा ली है। दोनों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से तिकोनी में
फैब्रिक और अस्तर लेना है और ऐसे हमें इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है, तो एक्स्ट्रा मैं कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा कट करने के बाद अब हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है, तो ऐसे हमें, और इस तरीके से जो इसका नुकीला है उसको पिन से निकाल लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। अब एक और नीचे से हमें स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेते हैं। अब इसके नीचे साइड में जो है हमें पाइपिंग लगानी है, तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से अब अंदर की ओर फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेनी है, सिलाई लगा लेंगे सीधे में। तो ऐसे हमने लगा लिया है। अब इसको फोल्ड कर सेंटर में डॉट्स लगा लेते हैं, तो हमने डॉट लगा लिया है। अब इस तरीके से हम सेट करेंगे। जहाँ तक आपका नेक है, जितनी आपने नेक की लंबाई ली है 10 इंच, तो 10 इंच पर इस तरीके से हमें ऐसे सेट करना है। अब पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से ये होता है सिलाई जब भी करें तो ये खसकता नहीं है, एकदम अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे दोनों साइड में हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमने डोरियाँ ली हैं, तो डोरी हमें बनाना है, लटकन बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डोरी को अंदर में सेंटर में फैब्रिक रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच कर कर अब ऐसे हमें पलट लेना है, तो इस तरीके से आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 डोरियाँ तैयार करनी है। फैब्रिक के सेंटर में हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से अटैच कर लिया, 2 डोरियाँ तैयार कर ली है लटकन वाली। अब हमें इसके बेल्ट के जो नीचे साइड में इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम डोरी को अटैच करेंगे। दोनों लटकन को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है दोनों लटकन को, और ऐसे हमें गांठ लगा लेनी है, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत एकदम ये बनकर तैयार हो गया है, फैंसी एकदम डीप नेक वाली। और ये जो है बैक पार्ट है इसका, तो इसका जो स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो है हमने अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड इसका लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमें शोल्डर से अटैच कर लेना है फ्रंट एंड बैक पार्ट को। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एंड पार्टी वियर
तो फ्रेंड कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।